हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास टाइम यूट्यूब चैनल में। आज से मैं आपके लिए स्टार्ट कराने जा रही हूँ राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति से लोक देवता। गाइस, राजस्थान के जो लोक देवता हैं, राजस्थान में होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको इन टॉपिक में वही पॉइंट्स क्लियर करवाऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, अब देखते हैं राजस्थान के लोक देवता। जो वह व्यक्ति जो लोगों के द्वारा उनके अच्छे कार्यों की वजह से देवता मान लिए गए, वही लोक देवता कहलाते हैं। अब उनके अच्छे कार्य जैसे कि गायों की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, लोगों की जान बचाना और उनकी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है उसके कारण उन्हें लोगों के द्वारा पूज लिया गया, तो वह लोक देवता माने जाने लगे। अब जिनको हम लोक देवता मानकर हिंदू धर्म में पूजते हैं, वही मुसलमान धर्म में जो जिनकी पूजा की जाती है वह पीर कहलाते हैं। अब गाइस, हमारे हिंदू धर्म में 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मुसलमान भी पूजा करते हैं पीर मानकर, तो वो पंचपीर कहलाते हैं। तो गाइस, आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के जो पंचपीर कहे जाने वाले लोक देवता हैं उनके बारे में। तो गाइस, बात करते हैं राजस्थान के पंचपीर कहे जाने वाले लोक देवता की। तो इसके लिए एक ट्रिक है गाइस, गोपाराम है। तो गो से देखा जाए तो यहाँ पे आएगा गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, मैं से मेहा जी मांगलिया और है से है हड़बू जी। तो ये हमारे पंचपीर कहे जाने वाले 5 प्रमुख लोक देवता हैं। इनके बारे में ही हम बात करने वाले हैं और इनके बारे में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट क्लियर करवाने वाली हूँ। तो गाइस, पंचपीरों में हम सबसे पहले बात करते हैं लोक देवता गोगा जी की। अब जो लोक देवता गोगा जी है वो पंचपीरों में सबसे प्रमुख लोक देवता माने गए हैं। इनके लिए एक बहुत ही अच्छी कहावत है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। तो गाइस, गोगा जी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इनका जन्म ददरेवा चुरू में हुआ, माता बाछल, पिता जेवर सिंह चौहान, ये चीज़ें तो गाइस सबको पता है, बेसिक नॉलेज है जो सबको पता होती है। बट इस वीडियो में मैं आपको ऐसी नॉलेज दूंगी जो बहुत रेयर है और बहुत ही अच्छी है। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म भाद्रपद माह कृष्ण नवमी विक्रम संवत 1003 में ददरेवा चूरू में हुआ था। अब बात करते हैं इनके पिता की। तो इनके पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान और इनकी माता है बाछल देवी। बात की जाए इनके गुरु की, तो इनके गुरु हैं गोरखनाथ। अब जो इनका गोगा जी का जन्म है वो जो गोरखनाथ जी इनके गुरु हैं उन्हीं की वजह से हुआ है। कहा जाता है कि इनकी जो माता बाछल और पिता जेवर सिंह है, इनके कई वर्षों से संतान नहीं हो रही थी, तो इन्होंने जो गोरखनाथ जी जो इनके गुरु हैं, इनके आशीर्वाद से ही इनको गोगा जी के रूप में संतान की प्राप्ति हुई। गुरु गोरखनाथ जी ने बाछल देवी को गुग्गल नाम का एक फल दिया था, वह खाने से इनको गोगा जी का जन्म हुआ। अब बात करते हैं गुरु के बाद इनकी पत्नी। इनकी पत्नी का नाम है केलम दे। इनकी पत्नी का नाम केलम दे, जो कि जोधपुर के निकट एक फलोदी जगह है, फलोदी नाम की जगह है, वहां पर एक कोलू गांव है। कोलूमंड गांव में एक शासक है, कोलूमंड के शासक थे एक बूढ़ो जी, जिनकी ये पुत्री थी केलम दे। तो जो केलम दे है, इनसे इनका विवाह होने वाला होता है। अब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जब इनका विवाह केलम दे से हो रहा था, तब केलम दे को एक नाग ने डस लिया। तो इससे गोगा जी क्रोधित होकर मंत्रों का जाप करने बैठ गए और एक के बाद एक नाग आकर खोलती हुई कढ़ाई में आकर गिरने लगे।
तो इससे जो नागों के देवता है तक्षक, वो परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसे तो ये सर्प जाति सारी नष्ट हो जाएगी अगर ये ऐसे ही करते रहे तो वो गोगा जी के सामने आकर प्रकट हुए और उनसे माफी मांगने लगे। और जो केलमदे थी उनका जो जहर चूसकर उनको जिंदा किया और गोगा जी से माफी मांगी। गोगा जी से माफी मांगने के बाद जो इन्होंने गोगा जी को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम नागों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। तो गाइज ये था इनकी विवाह का। अब बात करते हैं इनकी घोड़ी की। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो गोगा जी की घोड़ी थी उनको क्या कह के बुलाया जाता था। तो इनकी घोड़ी नीले कलर की थी और उसको गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है। अब बात करी जाए इनका प्रतीक, तो इनका प्रतीक है सर्प। सर्प इनका प्रतीक होता है। अब इनका उपनाम, तो इनके उपनाम है, इनको सर्पों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। सर्पों के देवता, जाहर पीर, जिंदा पीर, गौरक्षक के देवता। तो आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। अब यहां पर एक शब्द आता है शीर्षमेढ़ी। शीर्षमेढ़ी ये कहां पर है? ददरेवा चुरू में। और एक शब्द है गोगामेढ़ी। इसे गोगामेढ़ी भी बोल सकते हैं या फिर धुरमेढ़ी भी बोल सकते हैं। ये है नौहर हनुमानगढ़ में। अब गाइस इसके पीछे भी एक धार्मिक मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि जो गोगा जी ने महमूद गजनबी से जब युद्ध किया था तो उस युद्ध में जो इनका सर है, सर कटकर गिरा था ददरेवा चुरू में, तो ये कहलाया शीर्षमेढ़ी। और जो सेकंड है जिनका धड़ है वो गिरा था नौहर हनुमानगढ़ में, तो ये कहलाया धुरमेढ़ी। अब जो महमूद गजनबी से इनका युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था? इनके गोगा जी के मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन। तो इन्होंने क्या किया था, जो जितनी भी गायें थी वो सारी गायें महमूद गजनबी के उधर छोड़ आए थे। तो जो ये गोगा जी हैं उन गायों को छुड़ाने के लिए वहां गए, इनसे युद्ध किया और उस युद्ध में इनके 47 पुत्र के साथ इनके 60 भतीजे थे, वो भी शहीद हो गए। अब आता है सेकंड आता है इसका गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी से यहाँ मतलब है झोपड़ी। ये कहाँ पर है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो गोगा जी की ओल्डी है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये है सांचौर जालोर में। ये भी एक मंदिर है, एक छोटा मंदिर है इनका। अब आता है एक वर्ड इसमें, मंदिर। तो इनका जो मंदिर है वो हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे, जिसकी आकृति मकबरे नुमा या मस्जिद नुमा होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका पशु मेला। तो इनका पशु मेला कब लगता है? तो इनका पशु मेला प्रत्येक वर्ष भाद्रपद में लगता है। कहाँ लगता है? गोगामेढ़ी में। और जो इनका पशु मेला है वो राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। और इस पशु मेले में ऊंटों की और हरियाणवी गायों की सर्वाधिक विक्रय होता है। अब इनके मंदिर का निर्माण। तो गाइस इनके मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जो ये कायम खानी सैनिक थे उनके आग्रह पर इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने इनके मंदिर का निर्माण कराया था, जिसकी आकृति मतलब मस्जिद नुमा थी। और इन्होंने इसके जो प्रवेश द्वार है इस पे बिस्मिल्लाह अंकित करवाया था, और जिसका वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है। जो अभी हम देखते हैं इस मंदिर को,
इसको वर्तमान स्वरूप दिया था बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने इसको वर्तमान स्वरूप दिया और इसके प्रवेश द्वार पे इन्होंने ओम लिखवाया। तो गाइज जैसा कि ये मंदिर मस्जिद नुमा भी है और मंदिर नुमा भी है, दोनों ही तरह का है और यहाँ पर दोनों ही तरह के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग आते हैं, तो इसीलिए इनका मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहलाता है। अब इसमें एक शब्द आता है गोगा राखड़ी। तो जो ये गोगा राखड़ी है वो वर्षा के समय किसान हल व हाली दोनों को राखी बांधते हैं। वर्षा के समय अच्छी फसल के लिए किसान हल व हाली, हाली से यहाँ मतलब है खुद किसान, दोनों को राखी बांधते हैं जिसमें 9 गांठें होती है, तो इसे ही हम गोगा राखड़ी के नाम से जानते हैं। अब सेकंड शब्द है यहाँ पे चायल। अब ये चायल क्या है? चायल जो गोगा जी का जो मंदिर है इसमें एक मुस्लिम पुजारी होता है, मुस्लिम जो पुजारी होता है उसे ही चायल कहते हैं। अब यहाँ पे थर्ड है पुजारी। तो जो गोगा जी का मंदिर है वहाँ पर 11 महीने तक मुस्लिम पुजारी होते हैं और 1 महीने हिंदू पुजारी होता है। 11 महीने मुस्लिम और 1 महीने हिंदू पुजारी होता है, हिंदू पुजारी होता है। और गाइस जो ये गोगा मेड़ी है वहाँ पर एक तालाब है गोरख, उसका तालाब गोरख तालाब है, उसकी जो मिट्टी है उसके लेप लगाने से सर्पदंश से मुक्ति मिलती है। तो ये थे गोगा जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। हमने देखा गोगा जी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो। अब नेक्स्ट आते हैं पाबू जी। पाबू जी के बारे में हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स ही क्लियर करने वाले हैं। अब पाबू जी को गौरक्षक, वचन पालक, हाड़ फाड़ के देवता, ऊँटों के रक्षक आदि नामों से पुकारा जाता है। अब इनको गौ रक्षक क्यों बुलाया जाता है, ऊँटों के रक्षक क्यों बुलाया जाता है, वचन पालक क्यों बुलाया जाता है, इसके पीछे इनके जीवन की बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना है, इसमें हम इनकी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनके जन्म से। तो गाइस देख लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या को कोलुमंड में, जो कहाँ पर है, फलौदी के निकट जोधपुर में। अब नेक्स्ट आते हैं इनकी पिता। तो गाइस इनके पिता थे धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़, और ये कौन से वंश के थे? राठौड़ वंश के। माता है इनकी कमला दे। अब बात की जाए इनकी बहन की, तो इनकी बहन का नाम था सोहन बाई, जिनकी शादी किसके साथ हुई थी? जिंदराव खींची के साथ। जिंदराव खींची जो कहाँ के शासक थे? जायल, जो वर्तमान में कहाँ पे है? नागौर में। तो गाइस इनके जो ये बहनोई है, इनके बारे में बहुत ही एक घटना है, इनके जीवन की बहुत प्रमुख घटना है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब देख लेते हैं इनकी पत्नी। तो इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे या फिर सुपियार दे। और जो ये फूलम दे है वो कहाँ की राजकुमारी थी?
अमरकोट की। अमरकोट के शासक थे सूरजमल सोडा, उनकी ये पुत्री थी। और अमरकोट है जो वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। तो गाइस इनके जो शादी से रिलेटेड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना है। कहा जाता है कि जब इनकी शादी हो रही थी, अब नेक्स्ट आते हैं इनकी घोड़ी। तो इनकी घोड़ी काले रंग की थी, जिसे का क्या नाम था, केसर कालमी। अब गाइस कहा जाता है जो ये इनकी घोड़ी है, इन्हें देवल चारणी नाम की एक महिला थी, उन्होंने भेंट की थी, जो इनकी धर्म बहन थी। देवल चारणी। अब नेक्स्ट बात की जाए इनके उपनाम की, तो इनके उपनाम है हाड़फाड़ के देवता, गौरक्षक, वचन पालक, ऊंटों के रक्षक, लक्ष्मण का अवतार, अछूतोद्वारक आदि। अब गाइस इन्हें गौरक्षक, वचन पालक, ऊंटों के देवता क्यों कहा जाता है, इसके पीछे इनकी एक प्रमुख घटना है, जो इनकी घोड़ी है केसर कालमी। अब गाइस इन्हें गौरक्षक, वचन पालक, ऊंटों के रक्षक देवता क्यों कहा जाता है, इसके पीछे इनके जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी घोड़ी काले रंग की थी, केसर कालमी, जो ये इनको किसने दी थी, देवल चारणी ने। लेकिन ये घोड़ी कौन लेना चाहता था, जिंदराव खींची, जो पाबूजी का बहनोई है, वो इस घोड़ी को लेना चाहता था। लेकिन देवल चारणी ने ये घोड़ी किसको दी, पाबूजी को। और गाइस इसके बदले जो देवल चारणी है, इन्होंने पाबूजी से एक वचन मांगा कि आप ये घोड़ी तो रख लो, लेकिन मुझे वचन दो कि आप इसके बदले मेरी गायों पर जब भी संकट आएगा, आप मेरी गायों की रक्षा करने के लिए आओगे। तो बाबूजी ने उनको वचन दिया कि अच्छा ठीक है, जब भी आपकी गायों पर संकट आए, मैं किसी भी हालत में हूँ, कहीं भी हूँ, मैं तुरंत आपकी गायों की रक्षा के लिए आ जाऊंगा। तो गाइस कहा जाता है कि जब ये बाबूजी हैं, इनकी शादी हो रही होती है, तो ये 3 फेरे लेकर चौथा फेरा कंप्लीट करने वाले होते हैं। तो इनके पास खबर आती है कि जो देवल चारणी है, उनकी गायों को जिंदराव खींची उठाकर ले गया है, जिंदराव खींची ने उनका अपहरण कर लिया है। तो ये शादी के 3.5 फेरे लेकर उठकर तुरंत उनकी जो देवल चारणी है, इनकी घोड़ी को बचाने के लिए, देवल चारणी की जो गायें हैं, इनको बचाने के लिए चले जाते हैं और इनकी गायों की रक्षा करते हुए वहाँ वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो गाइज ये था इनकी, मतलब कि जो ये जीवन की घटना है वो। अब बात की जाए इनके प्रतीक की, तो इनका प्रतीक है भाला लिए अश्वारोही, और इनकी पगड़ी है जो वो बाईं ओर झुकी है। भाला लिए अश्वारोही इनका प्रतीक है, मतलब कि भाला लेकर घोड़े पर बैठे हैं और ये इनकी जो पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई है हल्की सी। तो अब बात करते हैं इनके कुल की। तो ये कौन से कुल के थे, धांधलोत, धांधलोत शाखा के राजपूत, और कहा जाता है कि राव सिंह के वंशज थे। अब राव सिंह कौन था गाइस, राव सिंह जिसने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की, वो राव सिंह थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जो ग्रंथ है, पाबू प्रकाश। तो पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी आशिया
आशिया मोड़जी ने। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाबू प्रकाश जो ग्रंथ है उसकी रचना करने वाले कौन हैं, तो आशिया मोड़जी। नेक्स्ट इनका ग्रंथ आता है पाबूजीरा छंद। तो इसकी रचना किसने की थी? मेहा बीठू जी ने। मेहा बीठू जी ने। नेक्स्ट है इनका पाबूजीरा दोहा। पाबूजीरा दोहा। पाबूजीरा दोहा इसकी रचना किसने की थी? लगराज जी ने। अब गाइस जो ये पाबूजी है, जो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबूजी को। सबसे पहले जो मारवाड़ में ऊंट लेके आए थे वो पाबूजी थे। अब नेक्स्ट आता है इनकी जो फड़ है इनकी फड़ का वाचन कौन करता है? तो इनकी फड़ का वाचन नायक जाति का एक भोपा होता है, वो रावण हत्था वाद्य यंत्र से, रावण हत्था वाद्य यंत्र से इनकी फड़ का वाचन करता है। और कब करता है? जब ऊंट बीमार हो जाता है। तो ऊंट जब बीमार होता है तो उसके स्वस्थ होने की कामना की जाती है और इस फड़ का वाचन किया जाता है। नेक्स्ट आता है इनका जो थोरी जाति के लोग हैं, वो सारंगी वाद्य यंत्र से इनका यश गाते हैं। सारंगी जो थोरी जाति के लोग हैं वो सारंगी वाद्य यंत्र से इनका यश गाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र से पाबूजी का यश गाते हैं? तो थोरी जाति के लोग। अब नेक्स्ट है जो भील है वो इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। भील पाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। रायका व रेबारी जाति। रेबारी जाति जो ऊंट का क्या करती है? पालन पोषण करती है, वो माठ वाद्य यंत्र से पाबूजी के गीत गाते हैं या फिर पावड़े गाते हैं। अब गाइस बात की जाए तो ये किनके आराध्य देव हैं? तो ये भीलों के भी आराध्य देव कहलाते हैं। भीलों के भी आराध्य देव कहलाते हैं। तो गाइज ये थे इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। इनका कुल धांधलो शाखा के राजपूत थे। इनका जो ग्रंथ है वो पाबू प्रकाश जिसकी रचना की थी आशिया मोड़जी ने। नेक्स्ट इनका जो पाबूजीरा छंद है जो इसकी रचना की थी मेहा बीठू जी ने। पाबूजीरा दोहा लगराज जी ने इसकी रचना की थी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किससे जाता है? पाबूजी को जाता है। और जो इनके नायक जाति के जो भोपा है वो रावण हत्था वाद्य यंत्र से इनकी फड़ का वाचन करते हैं। और कब करते हैं? जब ऊंट बीमार हो जाता है तब उसके स्वस्थ होने की कामना करने के लिए इसकी फड़ का वाचन किया जाता है। थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र से इनकी अब जैसे कि कहा गया है कि जो पाबूजी है वो पंचपीरों में माने जाते हैं, तो स्पष्ट है कि इनको मुसलमान है वो भी इनको पूजते हैं। तो गाइस जो मेहर मुसलमान है, मेहर मुसलमान इनको क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। और जो हिंदू है, हिंदू पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं।
अब गाइस बात की जाए इनके मेले की, तो जो इनका मुख्य मेला है वो कहाँ पर भरता है? कोल्लूमंड जिले में, जो कहाँ पर है? जोधपुर में, जो इसकी बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इनका जो अन्य मेला है, सॉरी, इनका जो मुख्य मंदिर है कोल्लूमंड में, मुख्य मंदिर इनका कोल्लूमंड में है, जो कि वर्तमान में फलोदी के निकट है। अब इनका अन्य मंदिर की बात की जाए, अन्य मंदिर है इनका आहड़ उदयपुर में। अब गाइस जो इनका मेला है वो प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या में भरता है। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कहाँ भरता है? कोल्लूमंड जिले में, सॉरी कोल्लूमंड गांव में। अब बात की जाए इनके मृत्यु की, सॉरी, इनकी जो अनुयायी हैं, बाबू जी को मानने वाले जो लोग हैं, जो इनके अनुयायी हैं, वो शादी में 3.5 फेरे लेते हैं, क्योंकि बाबू जी ने भी 3.5 फेरे ही लिए थे। अब बात की जाए इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1276 ईस्वी में देचू गांव में, जो वर्तमान में कहाँ पर है? जोधपुर में। जब ये जिंदराव खींची से युद्ध कर रहे होते हैं, तब ये गायों को छुड़ाते हुए, उनकी रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ पर? देचू गांव में। अब जो इनकी पत्नी है, इनकी मृत्यु होने पर इनकी पत्नी ने भी इनके कपड़ों के साथ सती हो गई। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु की सूचना सुनने पर जो इनकी पत्नी है वो भी इनके कपड़ों के साथ सती हो जाती है, और जो इनकी मृत्यु का बदला इनके जो बड़े भाई हैं बूढ़ो जी, उनके पुत्र रूपनाथ जी झर्रा जी, इनकी मृत्यु का बदला इनके मरने के उपरांत लेते हैं जिंदराव खींची को मारकर। तो ये थे गाइस हमारे बाबू जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लोक देवता। गाइस अब बात करते हैं हम रामदेव जी की। पीरों के पीर कहे जाने वाले रामदेव जी प्रमुख लोक देवताओं में प्रमुख अवतारी पुरुष माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने मक्का से जो पीर आए थे उनको चमत्कार दिखाया, और जो भैरव राक्षस है सातल मेर का, उसका वध करके वहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके जन्म से। तो गाइस इनका जन्म 14वीं ईस्वी में माना जाता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे बाबेरी दूज या बाबेरी बीज भी कहा जाता है। अब कहाँ हुआ था? इनके जो जन्म का स्थान है वो है उड़ू काश्मीर। उड़ू काश्मीर के शिव तहसील में, जो कि वर्तमान में कहाँ है? बाड़मेर में। अब बात की जाए इनके पिताजी की, तो इनके पिता थे अजमल जी तंवर, और इनकी माता थी मेणा दे। इनकी 2 बहनें थी, सुगनाबाई और लाछाबाई, और इनके एक भाई थे बीरम देव। गाइस जो इनके भाई बीरम देव हैं, उनको
बलराम का अवतार माना जाता है। और जो ये रामदेव जी हैं खुद, इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। और बात की जाए इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी थी नेतल दे, जो कहाँ की राजकुमारी थी? अमरकोट की राजकुमारी दलेल सिंह की पुत्री थी नेतल देव। और कहा जाता है कि इनकी एक धर्म की बहन भी थी, डालीबाई। और डालीबाई के बारे में ये मान्यता प्रचलित है कि जो इनका एक कंगन है जो रूणीचा पोकरण में है, और कहा जाता है कि जो इनके कंगन में से निकलते हैं वो लोग रोगों से मुक्ति पाते हैं। अब बात करते हैं रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह की, तो इनका प्रतीक चिन्ह है पगलियां। इनके पगलियों को शुभ माना जाता है और जो भी लोग हैं इनके पगलियों को पूजते हैं। तो गाइस बात करते हैं अब इनके गुरु की। तो इनके गुरु जो है वो थे बालीनाथ, और इनके गुरु का जो वर्तमान में समाधि स्थल है वो कहाँ है? जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी पर। मसूरिया पहाड़ी पर। अब नेक्स्ट आता है इनका कुल। क्वेश्चन आता है कि किस कुल के हैं, तो ये हैं तंवर वंशीय राठौड़, और ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। अर्जुन के वंशज। अब नेक्स्ट इनका वाहन। तो गाइस इनका वाहन है नीला घोड़ा। नीला घोड़ा, या फिर इसको लीला घोड़ा भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है इनकी फड़। तो इनकी फड़ का जो वाचन है वो कामड़ भोपा रावण हत्ता वाद्य यंत्र से करता है। इनकी जो फड़ का वाचन है रामदेव जी की, वो कामड़ भूपा रावण हत्ता वाद्य यंत्र से करता है। अब जो इनकी फड़ का वाचन है वो सर्वप्रथम किसने चित्रांकन किया था उसका? तो इनकी फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन चौथमल चितेरे ने किया था। तो गाइस फड़ क्या होती है? फड़ एक कपड़े पर अंकित देवी देवताओं का चित्र होता है, जिसके आधार पर वो देवी देवताओं की जो जीवन की घटनाएं हैं उसका वाचन करते हैं, उसकी कहानी सुनाते हैं। तो इसकी जो फड़, जो रामदेव जी के फड़ है उसका सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया था? चौथमल चितेरे ने। अब बात की जाए इनके उपनाम की। तो इनके उपनाम है रामसा पीर, पीरों के पीर, कृष्ण का अवतार, रूणीचारा धणी, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, सद्भाव के देवता। तो गाइस अब ये जो रामदेव जी हैं इन्हें पीरों का पीर क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि मक्का से 5 पीर आए थे रामदेव जी की परीक्षा लेने। तो जब वो भोजन कर रहे थे, रामदेव जी उनको भोजन करा रहे थे, तो उन्होंने भोजन करने से मना कर दिया। बर्तन में ही करते हैं जिसमें हम रोज खाते हैं।
तो कहा जाता है कि रामदेव जी ने हाथ फैलाया और मक्का से उनके जो बर्तन थे जिसमें वो भोजन करते हैं वो बर्तन मंगवा के उनके सामने रख दिए। तब वो 5 पीर हैं, उन्होंने रामदेव जी को कहा कि हम तो सिर्फ पीर हैं, लेकिन तुम तो पीरों के भी पीर हो। तो पीरों के पीर की संज्ञा रामदेव जी को किसने दी थी? मक्का से आए हुए 5 पीरों ने। तो गाइस बात करते हैं अब इनके ग्रंथ की। तो इनका ग्रंथ है 24 वाणियां, जिसकी रचना किसने की थी? स्वयं रामदेव जी ने। 24 वाणियां ग्रंथ की रचना किसने की थी? स्वयं रामदेव जी ने। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 24 वाणियां ग्रंथ की रचना किसने की? तो रामदेव जी ने। अब जो ये रामदेव जी एकमात्र कवि, ऐसे लोग देवता हैं कवि कहे जाने वाले एकमात्र लोक देवता। नेक्स्ट आता है, इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। एक नाम आता है कामड़िया पंथ। तो गाइस जो कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया था, तो जो ये कामड़िया पंथ को जो मानने वाले लोग हैं, इस पंथ को मानने वाले लोग शव को दफनाते हैं। और जो ये कामड़ पंथ की बहुएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य करती हैं। अब नेक्स्ट आता है नेजा। एक शब्द आता है नेजा। तो गाइस नेजा क्या है? नेजा जो इन रामदेव जी हैं, इनकी 5 रंग की एक ध्वजा होती है, उसे नेजा कहा जाता है। इनकी पचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है इनका मेला। तो इनका मेला कब भरता है? तो इनका मेला भरता है भाद्रपद द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। एकादशी तक इनका मेला भरता है। कहाँ भरता है? जैसलमेर, पोखरण में एक राम सरोवर तालाब है, और कहा जाता है कि जो राम सरोवर तालाब है इसका निर्माण भी स्वयं रामदेव जी ने किया था। राम सरोवर तालाब के किनारे इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को एकादशी तक जैसलमेर में भरता है, जो कि पोखरण में राम सरोवर तालाब के किनारे है। और जो इनका मेला है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके मेले के बारे में, जो इनका मेला है वो मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। तो गाइस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ का कुंभ कहा जाने वाला मेला कौन सा है? तो रामदेव जी का जो मेला है वो मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके मंदिर की। तो गाइस इनका मंदिर वर्तमान में कहाँ है? रुणीचा, पोखरण, जैसलमेर में। जिसका निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने। इनका मंदिर है जो ये रुणीचा पोखरण में है, जिसका जो वर्तमान स्वरूप हम इनके मंदिर का जो देखते हैं वो किसने करवाया? बीकानेर के शासक हैं गंगा सिंह, उन्होंने। अब इसमें एक शब्द आता है 13 ताली। 13 ताली नृत्य। तो गाइस जो इनका मेला है रामदेव जी का, तो इनके मेले का मुख्य आकर्षण 13 ताली नृत्य है, जो कि एक व्यावसायिक नृत्य है। तो 13 ताली नृत्य कौन करता है? कामड़िया पंथ की
बहुएं करती हैं, जो अपने मतलब कि पूरे शरीर में मजीरे बांधकर करती हैं। 13 तरह के वो मजीरे होते हैं, वो बांधकर ये नृत्य किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है, एक शब्द है जम्मा। तो जम्मा जो ये रामदेव जी के रात्रि जागरण होते हैं, इन्हें जम्मा कहा जाता है। एक रामदेव जी के शब्द, रामदेव जी से रिलेटेड एक शब्द है भांभी। तो जो रामदेव जी के पुजारी होते हैं, इनके जो पुजारी होते हैं रामदेव जी के, उन्हें भांभी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जो मुसलमान हैं, मुस्लिम, इन्हें रामसा पीर कहते हैं। रामसा पीर, इन्हें मुस्लिम कहते हैं। और ये ब्यावले, एक शब्द आता है इनसे रिलेटेड ब्यावले। तो जो इनके भजन होते हैं रामदेव जी के, रामदेव जी के भजन जो होते हैं उन्हें ब्यावले कहा जाता है। अब नेक्स्ट शब्द आता है जातरू। तो जो ये रामदेव जी के जो भी मतलब यात्री आते हैं, जो भी भक्त जाते हैं इनके मंदिर पर, उन्हें जातरू कहा जाता है। जो भी भगत यहाँ जाते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पर्चा। तो पर्चा किसे कहते हैं गाइस? जो रामदेव जी हैं, जिन्होंने मतलब कि इन्होंने जो भी चमत्कारी कार्य किए हैं अपने जीवन काल में, उन्हें पर्चा कहा जाता है। नेक्स्ट है समाधि। तो इन्होंने समाधि कहाँ ली थी? राम सरोवर तालाब के किनारे इन्होंने समाधि ली थी। और गाइस कहा इनके जो मंदिर में है कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, और कहा जाता है कि जो ये कपड़े के घोड़े चढ़ाने से रामदेव जी खुश होते हैं। और जो ये समाधि इन्होंने ली थी राम सरोवर तालाब के किनारे, और कहा जाता है कि इनकी समाधि लेने से एक दिन पहले जो इन्होंने धर्म की बहन बनाई थी डाली बाई, उन्होंने समाधि ली थी। तो गाइज ये थे रामदेव जी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आते हैं। अब बात करते हैं हम मेहाजी मांगलिया की, जो कि पंचपीरों में से एक है। गाइज मेहाजी मांगलिया के बारे में एग्जाम में ज़्यादा कुछ तो नहीं आता है, लेकिन जितना भी आता है, जो भी आता है, वो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ क्लियर करवा देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इनके जन्म से। तो गाइज इनका जन्म हुआ था 14वीं सदी में। कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका जन्म होता है। और कहाँ होता है? बापड़ी गांव, जोधपुर। बापड़ी गांव, जोधपुर में। अब नेक्स्ट इनकी बात करते हैं इनके पिता की। तो गाइज इनके पिताजी का नाम था गोपाल राव सांखला, और जो इनकी माताजी थी वो मांगलिया गोत्र की थी। और कहा जाता है कि जो ये मेहाजी मांगलिया हैं, इनका जो पालन पोषण है वो इनके ननिहाल में ही हुआ था, इसीलिए इनके गोत्र के आगे मांगलिया लगाया जाता है और इनके कुल को जो मांगलिया माना जाता है। अब नेक्स्ट गाइज इनकी बात करते हैं घोड़े की। तो इनका घोड़ा था किरण काबरा। इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। अब इनका मंदिर है वो कहाँ पे है वर्तमान में? मंदिर स्थल इनका है बापड़ी गांव, जोधपुर में। बापड़ी गांव, जोधपुर में इनका मंदिर है वर्तमान में। और जो इनका जो मेला है
प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है प्रतिवर्ष। कहाँ पे? बापनी गांव, जोधपुर में। अब नेक्स्ट इनकी बात करते हैं। इनको मांगलिकों के इष्ट देवता भी कहा जाता है। जो ये मेहाजी मांगलिया है उनको मांगलिकों का इष्ट देवता भी कहा जाता है। अभी बात करते हैं इनके मृत्यु की। तो गाइज इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? एक जैसलमेर का शासक था राणंग देव। जैसलमेर का एक शासक था राणंग देव। तो इन्होंने क्या किया? उससे युद्ध किया था। युद्ध करते हुए और जैसा कि मैंने सभी लोक देवताओं के बारे में कहा है कि उनकी मृत्यु गायों की रक्षा करते हुए हुई, तो जो ये लोक देवता मेहाजी मांगलिया है, सेम इनकी मृत्यु भी गायों की रक्षा करते हुए हुई थी। और एक चीज मैंने इनके बारे में आपको बता ही दी है कि जो इनके भोपे हैं, इनके मंदिर के जो पुजारी होते हैं, उनकी कभी भी वंश वृद्धि नहीं होती है। हमेशा वो पुत्र गोद लेकर ही अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। तो ये इनके बारे में एक रोचक तथ्य था। तो गाइज यही इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि एग्जाम में आते हैं। तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता, योगी, सन्यासी माने जाने वाले हमारे जो लोक देवता में से एक है वो है हड़बू जी। तो हड़बू जी के बारे में गाइज हम बात करेंगे इनके जन्म से लेकर इनकी जो भी इनके जीवन में घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इनके जन्म की कहानी। तो गाइज इनका जन्म है वो हुआ था भूडेल नागौर में। और बात करते हैं इनके पिताजी की। तो जो गाइस अभी हमने पढ़ा है, जस्ट पढ़ाई था मेहाजी के बारे में। तो जो मेहाजी थे वो इनके पिताजी थे। मेहाजी इनके पिताजी थे। और इनके गुरु की बात की जाए तो इनके गुरुजी थे बालीनाथ। और कहा जाता है कि जो ये हड़बू जी सांखला है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अब इनके कुल की बात की जाए तो इनका कुल था, ये थे सांखला राजपूत। वाहन इनका था सियार। अब गाइस जो अभी तक हमने जो लोक देवता थे 4 पढ़ चुके हैं हम, रामदेव जी, गोगा जी, मेहाजी और ये इनके बारे में हमने सबके बारे में पढ़ा। उनका जो वाहन था पाबू जी, उनका जो वाहन था उनका वाहन था घोड़ा। बट ये एक ऐसे लोक देवता हैं इनका वाहन है सियार। तो गाइस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी जो लोक देवता है पंचपीरों में से उन जिनका वाहन सियार है, तो आंसर होगा हड़बू जी। अब नेक्स्ट इनके मंदिर की बात कर लेते हैं। तो इनका मंदिर वर्तमान में है वेंगटी गांव में, जो वर्तमान में कहाँ पे है? फलोदी, जोधपुर में। अब इनके बारे में जो ये मंदिर है कहा जाता है कि जो ये वेंगटी गांव फलोदी है ये इनको राव जोधा ने भेंट दिया था। इसके बारे में भी एक घटना है। कहा जाता है कि राव जोधा में ये हड़बू जी सांखला के पास गए थे और इनसे आशीर्वाद लेने कि मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे मारवाड़ का राज्य प्राप्त हो जाए। तो जो ये हड़बू जी सांखला है इन्होंने राव जोधा को आशीर्वाद दिया कि ठीक है आपको मारवाड़ राज्य प्राप्त हो जाएगा, और उनको एक कटार भेंट की। तो बाद में जब राव जोधा को मारवाड़ जो गांव है प्राप्त हो गया, मारवाड़ राज्य प्राप्त हो गया, तब वो आए और उन्होंने हड़बू जी को वेंगटी गांव दान में दे दिया। और गाइस कहा जाता है कि जो इनके मंदिर में एक गाड़ी है
गाड़ी की पूजा की जाती है इनके मंदिर में। और कहा जाता है कि जो ये गाड़ी है उसमें हड़बुजी पंगु गायों के लिए, जो असहाय गायें होती थी उनके लिए चारा लाते थे। अब बात की जाए इनके उपनाम की, तो इनके उपनाम थे शकुन शास्त्र के ज्ञाता, सिद्ध पुरुष, योगी सन्यासी आदि इनके उपनाम हैं। तो गाइज ये था हमारा हड़बुजी के बारे में। जब बात करते हैं इनके मंदिर के निर्माण की, तो इनके मंदिर का निर्माण है मंदिर का निर्माण, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इनके मंदिर का निर्माण 1721 में जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? वेंगटी गांव में। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके पुजारी की। तो जो इनके मंदिर का पुजारी होता है वो किस गोत्र का होता है? सांखला गोत्र का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके मेले की। तो इनके मेले का स्थल कहाँ पे इनका मेला प्रतिवर्ष भरता है? तो इनका मेला भरता है वेंगटी गांव में, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कहाँ पे है, फलोदी, जोधपुर। अब गाइस कहा जाता है कि जो ये हड़बुजी सांखला है, इन्होंने रामदेव जी के 8 दिन बाद ही समाधि ले ली थी। तो इन्होंने समाधि ली थी रामदेव जी के 8 दिन बाद। तो गाइज ये थे हमारे पंचपीरों के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य जो एग्जाम में आते हैं। तो गाइज मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और भी ला सकूँ। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।